हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, कैसे याद की हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को उनका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें याद तो करते हैं, पर जब एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं। मम्मी ने कुछ सामान की लिस्ट दी और बाज़ार तक जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर मम्मी को कॉल करते हैं कि अरे मम्मी आपने क्या बताया था। तो वही सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो मेमोरी है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी। जैसे क्या क्या, उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी और कुछ अपनी डाइट में भी बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, जो आजकल हमारा ट्रेंड बन गया है, जिसे भी देखो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं और शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो इतनी छोटी होती है कि जिसकी वजह से हमारा अटेंशन जो है बहुत कम होता जा रहा है और हमें लगता है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो इसीलिए वो सही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा जो अटेंशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे पढ़ने वाले सभी बच्चे एक तो ऐसी रील्स को या फिर शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आप बेटा कुछ उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होंगी। क्या क्या, जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने लेफ्ट हैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जितना अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। लेफ्ट हैंड का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो ब्रश कीजिए लेफ्ट हैंड से और उसको गिराना नहीं है। उसके साथ साथ जब लिखें तो लिखने की भी कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए लेफ्ट हैंड से ऐसे। और कभी कभी दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे राइट और लेफ्ट से साथ साथ लिख कर देखें। ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, एक दो आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो आप लेफ्ट और राइट हैंड से एक साथ साथ करते जाएं। उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, रात में बहुत देर तक ना जागे, 2-2 3-3 बजे तक। आज के बच्चों का ट्रेंड बन गया है जागना, फ़ोन चलाना, तो इतना लेट जागना भी सही नहीं है। टाइम से सोएं और टाइम से उठें, बल्कि सुबह उठना सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सुबह के टाइम हमारा जो माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है और 90 से 95% चीज़ों को जो है कैच कर सकता है हमारा दिमाग। क्योंकि जब शाम होती है तो शाम होते होते तक हमारा दिमाग आधा तो वैसे ही थक चुका होता है। इसलिए शाम के टाइम हमेशा कुछ बच्चों की दिक्कत ये भी रहती है कि मैम जब रात में पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। तो उसके लिए आप पता है क्या कर सकते हैं, रात में ऐसी चीज़ें करें जो सॉल्व करने वाली हैं, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स के डेरिवेशन कीजिए, जो लिखने वाली चीज़ें हैं। और जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको याद करना है उनको आप सुबह में कीजिए। ठीक, उसके अलावा जब भी हमें नींद आती है तो उसके लिए घूम घूम कर पढ़ें, क्योंकि अगर आप घूम घूम कर पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन पावर जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अपने आसपास हमेशा एक शांत माहौल रखें, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जब वो पढ़ते रहते हैं तो आसपास में कुछ लोग बैठे रहते हैं और बात करते हैं। तो आपको एक शांत माहौल देखना है, क्योंकि जब हम शांत माहौल में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा आप एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान लगाते थे, चैंटिंग करते थे, माला का जप करते थे, और उनकी मुद्रा क्या होती थी, ये वाली मुद्रा होती थी। तो ये वाली मुद्रा बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हमारी जो फिंगर टिप्स होते हैं यहाँ पे कम से कम 3000 मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं और वो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने में कारगर होते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें, कम से कम 10 से 15 मिनट। और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो देखिए किस तरह से आप अपनी जो पावर है, जो चीज़ें आप याद नहीं रख पा रहे हैं, कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो धीरे धीरे करके किस तरह से बढ़ा लेंगे। थैंक यू।